नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार राम मंदिर की वजह से नहीं, बल्कि एक दिन पहले हुई बरसात की वजह से। क्योंकि एक दिन की बारिश ने मॉडर्न नगरी अयोध्या की पोल खोल के रख दी है। यकीन मानिए, एक ही दिन की बारिश में अयोध्या का हाल खराब हो गया। आलम यह है कि नए नवेले बने रामपथ पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। घरों से लेकर सड़कों तक तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, जिससे योगी सरकार की भी खूब किरकिरी हो रही है। जिस अयोध्या नगरी का बीजेपी ने विकास के मॉडल के रूप में बखान किया था, अब उसी नगरी में स्टेशन से लेकर राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते में हर जगह सिर्फ पानी है। सोशल मीडिया पर भी जमकर लोग इस तरह की तस्वीरें वायरल और शेयर करते हुए योगी सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिसे देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं और अब उनके एक्शन की ये गाज पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों पर गिरी है। इस मामले में योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों को रामपथ निर्माण मामले में लापरवाही बरतने को लेकर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरअसल अयोध्या में बीते शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश हुई और उसी में विकास के तमाम दावों की हवा निकल गई। राम मंदिर तक जाने के लिए बनाया गया रामपथ कई जगहों पर ढक दिया गया, क्योंकि एक ही दिन की बारिश से रामपथ पर कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जो प्रशासन के कामों पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसकी गाज सरकारी अफसरों पर भी गिरी है। योगी सरकार रामपथ पर हुए इस भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लेते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर अनुज देशवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे को निलंबित कर चुकी है। इसके साथ ही योगी सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी देते हुए जल्द इसकी रिपोर्ट मांगी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े किसी भी लापरवाह शख्स को सीएम योगी बख्शने के मूड में नहीं है। आनन फानन में अयोध्या जिला प्रशासन ने कई गड्ढों को तो भर दिया, लेकिन तब तक इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे, जिसकी वजह से योगी सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। देखिए, अयोध्या नगर निगम अयोध्या में बारिश को देखते हुए हम लोगों ने जितने हमारे बड़े छोटे नाले थे उनकी पहले से सफाई करा के रखी है। और हमारे पास जैसे कहीं अगर जल भर जाता है तो छोटे बड़े मिला के कुल मिला के हम लोगों के पास 90 पंप हैं। हम लोगों ने एक बारिश की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक अपने नगर निगम में स्थापित कर रखा है। जगह जगह हमारे अधिकारियों की, कर्मचारियों की और इंजीनियर्स की टीम है, जो कहीं जल भराव होता है तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। कुल मिला के स्थितियां ऐसी हैं कि जहां अब अयोध्या की जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी समझने का प्रयास करें। हमारा विस्तारित क्षेत्र है जो निपट ग्रामीण क्षेत्र था और वो अभी महानगर में शामिल हुआ है, तो वहां पर कुछ परंपरागत तौर पे जल भराव थे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो लो लैंड है, जहां पर पहले से जल भराव की स्थितियां थी, वहां पर भी हम लोगों ने लगातार अपने पंप लगा के पानी निकालने का काम किया है। तो कहीं पर भी जो भी, और जैसे जिस भी दिन बारिश होती है हमारी टीम रात से या जैसे ही बारिश होती है तुरंत हम लोग एक्शन मोड में आ जाते हैं और जगह जगह अपने पंप लगाकर, अपनी कर्मचारियों की टीम लगाकर, अपनी ड्रेनेज की टीम लगाकर हम लोग उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई उस दिन भी स्थितियां हम लोगों ने 10-11 बजे तक उसको कंट्रोल में कर लिया। जहां पर भी बारिश जल भराव था उसको हम लोगों ने निकालकर एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित जीवन देने का यहां पर प्रयास किया। अयोध्या नगर निगम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि यहाँ के रहने वाले निवासियों को बारिश से कोई बहुत ज्यादा परेशानी न हो और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए। वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना है। मैं खुद अयोध्या जाकर पूरी नगरी और राम मंदिर का दौरा करूंगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने अयोध्या को एक मॉडर्न नगरी के तौर पर विकसित करने के लिए अगले 10 सालों में 85,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। लेकिन मानसून की पहली ही बारिश ने अब तक के विकास की पोल खोलकर रख दी है। अब समाजवादी पार्टी भी इसे अवसर की तरह देख रही है और जमकर मोदी और योगी सरकार पर निशाने साध रही है। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।